जैसे ही आदमी का पैर उस विशाल पत्थर पर पड़ा, पत्थर टूटते ही उसके जूते पर चिपचिपा द्रव लग गया। तभी मोटा भाई को तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक हाथी से भी बड़ी विशालकाय छिपकली खड़ी थी, जिसे देखकर चारों दोस्तों की सांसें थम गई। जैसे ही वे वहां से धीरे धीरे निकलने की सोच रहे थे, तभी उनके एक साथी के पैर के नीचे का अंडा अचानक टूट गया और वह पूरी तरह से एक कीचड़ के अंदर जा गिरा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके बगल में एक छिपकली का बच्चा बैठा देखकर वह डर के मारे चिल्लाता हुआ अंडे के खोल से बाहर निकल आया, जिससे उसकी आवाज ने पास में सो रही विशाल छिपकली को भी जगा दिया। खतरा महसूस होते ही सभी दोस्त भागने लगे, लेकिन 2 पैरों वाले इंसान भला 4 पैरों वाले को कैसे हरा सकते थे। वह विशालकाय छिपकली तुरंत ही उनका पीछा करने लगी। तभी उनके एक साथी को लगा कि उसकी दोस्त की जान को खतरा है, तो उसने एक पत्थर फेंककर छिपकली का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्रोधित छिपकली ने तुरंत उसकी ओर दौड़ लगा दी। सौभाग्य से उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह छिपकली के जबड़े से बाल बाल बच निकला, लेकिन अब चारों एक कोने में फंस चुके थे। तभी मोटा भाई ने एक जलती हुई मशाल निकालकर छिपकली को डराने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल छिपकली ने मशाल को निगल लिया। यह देखकर मोटा भाई ने गुस्से में आकर उसे एक घूंसा जड़ दिया, लेकिन उस घूंसे से छिपकली को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। छिपकली और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और चारों को लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी अचानक एक भारी भरकम लकड़ी का लट्ठा, जिसका वजन हजारों किलो था, छिपकली के सिर पर गिर पड़ा और इसके बाद कई और लट्ठे उसके सिर पर गिरते से अचानक छिपकली बेहोश हो गई और उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मोटा भाई का दादाजी था। फिर जैसे ही बूढ़ा बाबू उन्हें झाड़ियों के पार ले गया, उनकी आंखों के सामने एक भव्य ऐतिहासिक धरोहर दिखाई दी। तभी मोटा भाई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पानी की गुणवत्ता देखकर अंदाजा लगाया कि यह जगह 2 दिनों के भीतर फिर से समुद्र में डूब जाएगी। बूढ़ा बाबू ने बताया कि यहाँ से निकलने का एकमात्र तरीका ये है